शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि गीता जी में तत्व ज्ञान को स्वधर्म से भी ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया है और तत्व ज्ञान के श्लोक शुरू में ही क्यों है। देखो प्रभु जी, इससे पहले 2-3 दिन पहले ही हमने चर्चा की है, उसको फिर से आप याद करो। थोड़ी समझ में फ़र्क है। तत्व ज्ञान को स्वधर्म से ज़्यादा नहीं, धर्म से ज़्यादा महत्व दिया गया है। देखो, धर्म और स्वधर्म में क्या फ़र्क है, इसकी बात हमने की थी। धर्म माने कर्तव्य, कर्तव्य कर्म हमारा जो भी है वह हमें करना चाहिए। कर्तव्य माने करने योग्य, जो करने योग्य है, जो हमारे जिम्मे आता है, जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारी नैतिक फर्ज है, उसको निभाना यह धर्म है। जैसे पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करे, माता पिता का धर्म है पुत्र का पालन करे। ये धर्म है, ये कर्तव्य है, ये कर्म है। और बिना किसी अपेक्षा से किए जाने वाले कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं, जिसको सेवा भी हम बोल सकते हैं। तो कर्तव्य धीरे धीरे कर्तव्य ठीक से निभाने पर वह सेवा में परिणत हो जाता है। और सेवा माने निष्काम कर्म। सेवा करने के कारण अंतःकरण में शुद्धि होती है। तो जब सेवा धर्म मतलब कि निष्काम कर्म परिपक्व, वह साधन परिपक्व होता है, तो श्रद्धा और मुमुक्षा जागृत होती है। तो भगवान में हमें हमारी स्थिर बुद्धि होती है। मन की चंचलता उपासना और भक्ति से थोड़ी निवृत्त होती है। इसके बाद ये सब हो जाता है जब अंतःकरण शुद्धि और अंतःकरण चांचल्य राहित्य हो जाता है, तो मनुष्य अपने बारे में सोचने को उद्यत होता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जीवन का अर्थ क्या है। तब वह अपने आप को जानने का प्रयत्न करता है। अपने आप को माने स्व को जानने का प्रयत्न करता है। अब स्वधर्म क्या है, स्वरूप क्या है, सत्य चित्त आनंद, ये मेरा स्वरूप है। तो जो स्वरूप की प्राप्ति है वह स्वधर्म कह लो, स्वरूप कह लो। जैसे समझो कि अग्नि का धर्म है प्रकाशित करना और ऊष्मा को प्रदान करना। अगर अग्नि में उष्णता ही नष्ट हो जाए तो फिर अग्नि अग्नि नहीं रहेगा, वह उसका स्वधर्म है। तो उसी तरह स्व माने आत्मा, आत्मा का क्या धर्म है, धर्म माने उसका स्वरूप क्या है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा है। तो स्वधर्म से नहीं, तत्व ज्ञान को धर्म से ज़्यादा महत्व। तत्व माने वह माने परमात्मा, परमात्मा माने आत्मा, आत्मा माने मैं माने स्व। तो स्व का ज्ञान, आत्मा के ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना तत्व ज्ञान है। वही तो स्वधर्म है, उसी को तो महत्व दिया गया है। धर्म से ज़्यादा तत्व ज्ञान को महत्व है। स्वधर्म का नाम ही तत्व ज्ञान है। तो इसको जरा स्पष्ट कर लेना चाहिए। ये तो महत्व है ही है ना, क्योंकि आगे के सब साधन है इसकी प्राप्ति के, आत्म प्राप्ति के, मोक्ष प्राप्ति के, परमात्मा प्राप्ति के, अखंड एक रस आनंद में अवस्थिति प्राप्त करने के लिए ये सब साधन है। कर्तव्य कर्म साधन है, सेवा कर्म साधन है, उपासना साधन है। एक एक साधन परिपक्व होते होते आगे की कक्षा में हमारा प्रवेश हो जाता है। जैसे पहली पास किया दूसरी में आ गए, दूसरी पास किया तीसरी में आ गए। तो उसी तरह कर्तव्य कर्म करते हुए धीरे 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 हमारी कामनाएं अगर निवृत्त हो जाती है, राग द्वेष निवृत्त होते हैं, तो फिर ये निष्काम कर्म हो गया। ये परिपक्व होते ही हमें परमात्मा में श्रद्धा जगती है, उपासना कर्म हो गया। तो ये सब ज्ञान प्राप्ति के मतलब कर्मयोग और भक्ति योग, ज्ञान योग के स्टेप है पहले शुरू के। ज्ञान योग तक पहुंचने के लिए पहले कर्मयोग और फिर भक्ति योग, और फिर मतलब एक के बाद एक नहीं चलता, सब साथ साथ में चलता है। लेकिन कर्मयोग और भक्ति योग परिपक्व होते ही ज्ञान योग में प्रवेश हो जाता है। ज्ञान योग माने तत्व की प्राप्ति का उपाय, योग माने जुड़ना, ज्ञान के साथ जुड़ना। और ज्ञान क्या है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, माने कि परमात्मा की प्राप्ति करना ही
मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अब आपने जो पूछा उसके बारे में चर्चा करते हैं कि तत्वज्ञान के श्लोक शुरू में क्यों है गीता जी में। अब देखो प्रभु जी, जब सत्संग चलता है, तत्वज्ञान की बातें चलती है, परमार्थ का चिंतन चलता है, उसका विश्लेषण, उसका संशोधन जब होता है तो सुनने वाले तो सब आते हैं। लेकिन शास्त्र का एक नियम है, और नियम इसलिए है क्योंकि पता नहीं ना जो लोग आए हैं उसमें कौन कौन क्या क्या है। कोई कर्मयोग में भी अभी प्रवेश नहीं हुआ, सिर्फ काम करता है, सिर्फ पशु नहीं है, बस मनुष्यत्व उसमें आया है, ऐसे लोग भी सुनने आएंगे। फिर कोई कर्मयोगी भी आएगा, कोई भक्ति योगी भी आएगा, कोई ज्ञान योगी भी आएगा। ज्ञान योगी माने जिसको अपने लक्ष्य का पता है लेकिन लक्ष्य तक पहुंचा नहीं है, मतलब साधक भी आएगा। और कोई सिद्ध है जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, वह भी आएगा। जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया वह क्यों आएगा? क्योंकि वह जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए, अपने आत्मरमण के लिए आएगा, खुशी से। तो सब लोग आएंगे। अब उसमें सबसे पहले जब कोई शास्त्र शुरू होता है तो सबसे पहले सबसे उत्कृष्ट बात जो होती है वह कह दी जाती है। मतलब कि तत्व ज्ञान या परमार्थ ज्ञान की बात पहले बता देते हैं ताकि जिसको ये बात समझ में आ जाए वो चलते बने, उसका काम हो गया, अब कुछ करने को बाकी नहीं रह गया। जैसे समझो कि ये 4 सनकादि मुनि जब प्रकट हुए तो उसने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ये जीवन का अर्थ क्या है, जीवन मिलने का सार्थक्य क्या है, मनुष्य जीवन का, या तो हर एक के जीवन का, हर एक जीव के जीवन का लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, कहाँ तक पहुँचना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं तो कर्म में अभी रम्माण हूँ, ये रजस तत्व व्याप्त है, मुझे पता नहीं, मैं अब ये सृष्टि सर्जन में लगा हूँ, आप किसी और को जाके पूछो। तो फिर गए, एक के बाद एक जगह पर गए, लेकिन उसे कहीं पर कोई उत्तर नहीं मिला। तो शिव जी ने सोचा कि ये निवृत्ति परक योगी है, इसको ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो मानसरोवर के किनारे बड़े से एक वट वृक्ष के नीचे शिव जी दक्षिणामूर्ति के रूप में दक्षिण की ओर अभिमुख होकर बैठ गए। और 4 सनकादि आए, ध्यान में बैठे थे, उन्होंने प्रणाम किया और निवेदन किया कि महाराज हमें परम ज्ञान की प्राप्ति कराओ। तो दक्षिणामूर्ति ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसके 4 हाथ थे, ऐसे इस तरफ के लेफ्ट के नीचे के हाथ में पुस्तक था, मतलब कि वेद थे चारों, और लेफ्ट के ऊपर वाले हाथ में मशाल थी, और राइट हैंड में ऊपर वाले हाथ में दर्पण था, कहीं कहीं डमरू भी दिखाते हैं तो दर्पण था, और राइट के नीचे वाले हाथ में उन्होंने बस ऐसी मुद्रा बनाई, ऐसा उपदेश दिया, मौन व्याख्यानम, जरा सा मुस्कुराकर ऐसा किया। और वो चारों शुद्ध अंतःकरण वाले अधिकारी पुरुष थे, समझ गए और निकल गए। बस हो गया उपदेश, हो गई व्याख्या, हो गया क्या कहते हैं ये पारमार्थिक ज्ञान की बातें हो गई, प्राप्ति करने का उपाय मिल गया। अब क्या है ये चिन्ह मुद्रा? ये समझो कि ये हमारा अहंकार है और ये उसका अधिष्ठान माने आत्मा या परमात्मा है। अहंकार को झुकाकर, मतलब परमात्मा को आत्मा से मिलाकर एक कर देना, ब्रह्मात्म ऐक्य, बस यही पारमार्थिक ज्ञान है। ब्रह्म है वही आत्मा है, आत्मा है वही ब्रह्म है। मैं आत्मा हूँ तो मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ ब्रह्म है तो मैं सब कुछ में आ जाता हूँ। ये उत्कृष्ट ज्ञान जब मौन व्याख्यान सिर्फ इशारा करके दिया और 4 सनकादि ऋषि चारों समझ गए तो निकल गए बस। अब उस ऐसी बातें जब जिसको समझ में नहीं आती तो थोड़ा बोलना पड़ता है। तो साधक है उसके लिए सबसे उत्कृष्ट ज्ञान पहले दे देते हैं, जो पहुंचने को तत्पर है, मतलब पहुंचे नहीं, बस एक छलांग लगाना बाकी है सिर्फ, बस समझो कि आज पहुंचे कल पहुंचे, बस ऐसे। आधा प्रकाश हो गया है, अब थोड़ा बहुत अंधेरा रह गया, एकादशी का चंद्र जैसे समझ लो, अब 2-3 दिन में तो पूर्ण उजाला हो जाएगा। तो वहां तक जो उत्कृष्ट साधक है उसके लिए सबसे पहले उत्कृष्ट बातें कह दी जाती है। गीता जी का पहला अध्याय तो अधिकारित्व के लिए है अर्जुन का, और विषाद है, भूमिका है, पूर्व भूमिका। लेकिन दूसरे अध्याय में जब अर्जुन बोलना बंद करता है और कहता है कि मैं आपके शरणागत हूँ और यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वही आप मुझे निश्चय करके बताओ। पहले निश्चय कर लो कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है वह बताओ,
तो भगवान ने सबसे पहले और सबसे उत्कृष्ट बात थी वह कह दी, और एक ही श्लोक में वैसे तो कह दी, अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। तुम पंडित की तरह बातें कर रहे हो, जिसका शोक नहीं करना है उसका शोक कर रहे हो, ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि नानु सोचती पंडित गतासुन गतासु, जो गए हैं उसके लिए और जो नहीं गए हैं, जो जाने वाले हैं उसके लिए पंडित लोग माने विद्वान लोग माने ज्ञानी लोग शोक नहीं करते, क्योंकि कोई कहीं आता नहीं, कोई कहीं से जाता नहीं, जो है सो है। बस इतने में पूरा ज्ञान आ गया, लेकिन समझ में बात नहीं आई तो पूरा अध्याय हुआ। देख लो, दूसरा अध्याय संपूर्ण गीता जी का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ज्ञान उसमें समाया हुआ है, ये बता दिया। अगर इतने में अर्जुन समझ जाता तो आगे गीता जी नहीं होती, लेकिन नहीं समझा। उसके दिल में और प्रश्न जगे कि महाराज ये कैसे होता है, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, उसके लक्षण क्या है, कैसा करने से हम स्थित प्रज्ञ बन सकते। तो फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण हुए, फिर उसके प्रश्न जगते गए और कहते गए। तो सबसे पहले उत्कृष्ट ज्ञान जो ज्ञानी पुरुष है उसके लिए, या तो किनारे पर आकर बैठे एकादशी वाले उजाले लेकर बैठे हैं उसके लिए, फिर अष्टमी का उजाला जिसके पास है, साधक है लेकिन अभी मन थोड़ा चंचल है, विक्षेप और आवरण भी रह गया है, तो उसके लिए फिर मध्यम ज्ञान। और जो निकृष्ट साधक है, मतलब इस रास्ते पर तो पड़ गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा समझ में बातें नहीं आ रही थी, तो उसके लिए दृष्टांत और ये सब उदाहरण देकर बार बार विस्तार से एक ही बात अलग अलग ढंग से समझाई जाती है। जैसे श्वेत केतु को 9 बार उदाहरण देकर ऋषि ने समझाया तत्वमसि कि भाई ये है, इसलिए इसमें जैसे कि वट वृक्ष, इतना बड़ा वट वृक्ष एक छोटे से बीज में समाया हुआ है, वो दिखता नहीं है लेकिन है इसमें। उसी तरह तुम इतने से हो लेकिन तुम्हारे अंदर जो बीज है, मतलब कि आत्म तत्व है, वह परमात्मा ही है, उसी में सब समाया हुआ है। इस तरह से अलग अलग रूप से 9 बार उपदेश करके उसको समझाया। तो हमें तो 9 बार क्या 900 बार भी समझाने से भी हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए महात्मा लोगों को इसका विस्तार करना होता है, करना पड़ता है। हमें समझाने के लिए उसको यह परिश्रम लेना पड़ता है। तो इसलिए गीता जी में जो सबसे उत्कृष्ट ज्ञान, गीता जी में क्या, किसी भी उपनिषद में आप देख लो, आत्मज्ञान के, परमार्थ ज्ञान के कोई भी ग्रंथ आप उठाकर देख लो, सबसे पहले सबसे उत्कृष्ट बात कही जाती है। फिर अगर वह समझ में नहीं आती, उसमें कोई प्रश्न जगता है, तो थोड़ी बहुत विस्तार से बात कही जाती है। फिर भी समझ में नहीं आता तो उदाहरण देकर, हमारे व्यवहार के उदाहरण देकर हमारे मन को हमारे मन का समाधान किया जाता है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।